गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। मैं ये तीनों क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पता नहीं आप कब हमारी वीडियोस देख रहे हो। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना बच्चों। हमने चैप्टर 2 सीए फाउंडेशन अकाउंट्स स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 का नाम था अकाउंटिंग प्रोसेस। वहां हमने जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस किए। ट्रायल बैलेंस तक 3 यूनिट हुआ था। 4th यूनिट में हमने सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ा। 5th यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। बच्चों, कैश बुक में होता क्या है, इससे पहले कि मैं आपको आगे कुछ समझाऊं, यहीं पर आप समझिए। मैं आपको लिखकर कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से समझना। जब बच्चों आपने सब्सिडरी बुक पढ़ा था ना, सब्सिडरी बुक, तो आपको याद होगा कि सब्सिडरी बुक में हमने शुरुआत में सबसे पहले 6 बुक अलग पढ़े। सर, कौन से 6 बुक थे? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। जो 7वां बुक हमारा था वो हमारे पास था कैश बुक। और बच्चों, ये जो कैश बुक हमारे पास था ना, ये जो कैश बुक था, मैं जरा पेन चेंज कर लूं। हाँ, ये कैश बुक ना एक तो प्रिंसिपल बुक भी कहलाता था, ठीक है सर, और दूसरा ये हमारा सब्सिडरी बुक भी कहलाता था। ये लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, ठीक है सर। कैशबुक की अगर मैं बात करूं तो कैशबुक बच्चों कितने टाइप के बन सकते हैं? सबसे पहले सर, कैशबुक सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तो सिंपल कैशबुक बन सकता है। सिंपल कैशबुक क्या होता है? जो सिंगल कॉलम होता है। वो सिंगल कॉलम में केवल और केवल क्या होते हैं? केवल कैश का कॉलम होता है। हाँ सर, इसके बाद एक डबल कॉलम कैश बुक हो सकता है कि नहीं? डबल कॉलम, सर डबल कॉलम में क्या होता होगा बच्चों? इसमें ना एक तो कैश का कॉलम होगा, दूसरा बैंक का कॉलम होगा। कैश और बैंक दोनों का क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके ट्रांजेक्शन बैंक से भी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप बताओ, बैंक और कैश, कहीं ना कहीं बैंक भी तो हमारा ही बैलेंस है। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों ही कैश बुक में आने चाहिए। तो जब डबल कॉलम हो जाए ना, तो उसे हम बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। यस सर। सर, एक ट्रिपल कॉलम भी होता है क्या? ट्रिपल कॉलम, यस। ट्रिपल कॉलम में मेरे बच्चों कैश तो आएगा आएगा, बैंक तो आएगा आएगा, साथ में डिस्काउंट का कॉलम भी आ जाता है। कई बार क्या होता है, जब आप इमीडिएटली कैश कलेक्ट करते हो तो आप देते हो डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। ये बात हमने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, यूनिट 1 में, राइट? हाँ सर, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और कई बार क्या होते, बहुत छोटे मोटे खर्चों के लिए ना पेटी कैश बुक बनाए जाते हैं। सर, पेटी कैश बुक क्या होता है? जैसे किसी भी बिजनेस में ना छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए, तंबाकू सिगरेट के लिए, छोटे छोटे खर्चे जो महीने में 1000, 2000, 4000 के होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये छोटे छोटे खर्चों के लिए बड़े बड़े अकाउंटेंट रखना ठीक नहीं है? इनको इन कैश बुक में डाल देंगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। जहां पर 1 लाख के ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए वाले हैं, वहां 100 20 20 रुपए के ट्रांजेक्शन होंगे। क्या ये क्वालिटी नहीं रिड्यूस कर देगा डिसीजन मेकिंग में? क्या ये अकाउंट्स में थोड़ा सा, आपको नहीं लगता ये कम अच्छा होगा? हाँ, छोटे छोटे 100-50 वाले खर्चों के लिए अलग बुक बना दो, इन्हें बोलते हैं पेटी कैश बुक। बच्चों, जब बात पेटी कैश बुक की आए तो मैं आपको यहां एक बात बता ही देता हूं, ठीक है? क्या बताता हूं, ध्यान से सुनिए। होता यह है कि जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है रमेश, ये पेटी कैशियर है, इसे हम बोलेंगे पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का मतलब ऐसे अकाउंटेंट होते हैं, कैशियर होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे खर्चों के लिए होते हैं, बहुत छोटे छोटे खर्चे, ठीक है? जनरली नॉर्म जो बीकॉम बीकॉम किए हुए लड़कों को उठा लिया जाता है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पेटी कैशियर मत बनना। ये क्या करते हैं, इनको मैनेजमेंट की तरफ से सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं 1000 रुपए सबसे पहले इनको दे दिया गया, 1000 जेब में आ गया। अब ये 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए,
300 रुपए, ऐसे ये खर्चे करते गए करते गए करते गए। ठीक है, लास्ट में इनके पास 200 रुपए और बच गया एंड ऑफ द मंथ, जनरली ये मंथली हो। अब जब ये 200 रुपए बच गए ना, तो नेक्स्ट मंथ इनको 800 रुपए वापस से और दे दिए जाएंगे। इनके पास फिर से 1000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। फिर ये मंथ भर ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे, फिर देखेंगे बैलेंस बचा तो ठीक, नहीं बचा तो एडिशनल अमाउंट दे दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? पेटी कैश सिस्टम, इसे बोलते हैं। ये आगे कहीं वर्ड मिले ना तो आपको ये बात समझ में आ जाए, इसलिए हमने अभी बता दिया। बात समझ में आई? यस सर। जरा हम इसे इरेज करें और आगे बढ़ जाएं। तो देखो बच्चों, अगर हम कैश बुक की बात करें, सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक, यहां पर क्या आएगा सर? एक तो कैश का आएगा और दूसरा बैंक का कॉलम। तीसरे में क्या आएगा सर? कैश, बैंक और डिस्काउंट आएगा। ठीक है, और इस कैश बुक को हम क्या बोलते हैं? हमने बताया था सर, इसे प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, इसे सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज प्रिंसिपल बुक्स। क्या आपको ये बात जो लिखी है पहले चार्ट में, ये इजीली समझ में आई? यस सर। आओ बच्चों, कैश बुक को सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। कैश बुक सिंगल, डबल, ट्रिपल 3 कॉलम के होते हैं। यस सर। सिंपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो ये एक ऑर्डिनरी अकाउंट जैसा दिखता है। इसमें अमाउंट का कॉलम होता है ईच साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट हैंड कॉलम रिसिप्ट द पेमेंट। एक साइड आप रिसिप्ट लिखते हो, दूसरे साइड आप पेमेंट लिखते हो। ठीक है, आओ एक एग्जांपल करें बच्चों। मुझे बताना कैश इन हैंड किधर आना चाहिए? सर ये तो डेबिट साइड आना चाहिए। डेबिट ना लिखो, डेबिट क्रेडिट ना लिख के आप लिख भी सकते हो, सिंपल कैश अकाउंट जैसा होता है। ये रिसिप्ट साइड होगा। और आपको पता है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसिप्ट साइड डेबिट ही होगा। और कैश असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो कैश इन हैंड क्या हो जाएगा सर? डेबिट साइड। राम से मिला, रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड। पे किया तो पेमेंट साइड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा तो कैश आया होगा सर, रिसिप्ट साइड। पेड टू श्याम, श्याम को पे किया तो सर पेमेंट साइड। फर्नीचर परचेज किया, पैसा गया होगा पेमेंट साइड। सैलरी पे किया, पैसा गया होगा पेमेंट साइड। रेंट ड्यू नॉट ये पेड फॉर जनवरी, रेंट ड्यू तो है, देना तो है, पे नहीं किया। अरे भाई नहीं पे किया तो क्यों लिखोगे? कैश बुक में कैश आया एक्चुअल में तो लिखेंगे, कैश गया एक्चुअल में तो लिखेंगे, बाकी बातें नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो देखो, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसिप्ट साइड पैसा आया। ठीक है, ये 300 300 क्यों? क्योंकि सर ये पैसे आए हैं, ये रेंट दिया, ये शाम को दिया, ये फर्नीचर खरीदा था, ये पैसे गए हैं। आया तो आया राम, गया तो गया राम, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सिंपल बात समझ में आई आप सबको? यस सर। फिर आपके पास ये आ गया बैलेंस, ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। और नेक्स्ट ईयर इसे क्या कर दिया है? कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी ये ब्रॉट डाउन हो गया है। बात समझ में आई? यस सर। नोट बच्चों, अगर आपने पढ़ा है तो नोट पढ़ ही लेते हैं, आपकी मॉड्यूल में एक बार पढ़ने में क्या जाता है, 2 मिनट लगा देते हैं। इन सिंपल कैश बुक ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट और रिकॉर्डेड। क्या दिक्कत है भाई? ये तो हमें भी पता है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। यस सर। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट। हाँ, हमें पहले से पता है, क्योंकि कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस, सिंपल कैश अकाउंट है तो बैलेंस डेबिट ही होगा, तो डेबिट साइड हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक है, सिंपल कैश बुक इज लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। हाँ सर, डेबिट क्रेडिट जैसा ही होगा। रेंट ड्यू बट नॉट पेड फॉर जनवरी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि इसमें न कैश आया न कैश गया, न आया राम न गया राम, इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, मुझे जरा एक बार रिपीट करके बताओ ना, डबल कॉलम कैश बुक में क्या आएगा? सर एक तो कैश का कॉलम, दूसरा बैंक का कॉलम।
आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आओ देखते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन है बच्चों। अच्छा एक बात और बताएं, एक बात यहीं आपको समझा दें, ये जो डबल कॉलम था ना, ये जो डबल कॉलम हमने आपको बताया, डबल कॉलम में कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। जरूरी नहीं बच्चे कैश और बैंक आए, हो सकता है कैश का और डिस्काउंट का भी आ जाए, हो सकता है बैंक का और डिस्काउंट का भी आ जाए। मतलब कोई भी दो कॉलम आएंगे, कोई भी दो कॉलम आएंगे। ठीक है, यस सर। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, डबल कॉलम, ये आपका इलस्ट्रेशन है बच्चों। ध्यान से देखना, मुझे जरा बताना। पहले तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले परचेज किया फर्नीचर और पे किया है कैश। कैश गया, कैश किधर जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड। गया तो पेमेंट साइड, आया तो रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड। गुड्स परचेज किया तो कैश गया, गुड्स बेचा तो कैश आया, कोई दिक्कत नहीं, आया गया आया गया। पेड कैश टू राम मोहन, 560 का कैश दिया। अच्छा, कैश पे किया लेकिन हमें डिस्काउंट मिल गया 10 रुपए का, तो दो कॉलम हो गए कि नहीं? यहां पर डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट किधर जाएगा? सर डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट होता है क्रेडिट, पर वहां पे किधर जाएगा? एंट्री में आप देख लेना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, और हमने डिस्काउंट दिया, मतलब कृष्णा और कंपनी से कैश मिला, हमने उन्हें डिस्काउंट दिया। हा सिंपल। कैश परचेज किया, सर कैश जाएगा। पेड पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस समझ गए? बीड़ी सिगरेट तंबाकू कोल्ड ड्रिंक, जो छोटे छोटे खर्चे हैं। पेटी कैश एक्सपेंसेस, सर ये भी जाएगा। ठीक है, लेबर को पे किया 1000, चला जाएगा। अली को पे किया, चला जाएगा। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट का एक कॉलम बन जाएगा। तो ये टू कॉलम कैश बुक जो है, डबल कॉलम कैश बुक जो है, इसमें कैश आएगा और कौन सा आएगा बच्चों? सर यहां पर कैश और डिस्काउंट आ रहा है। क्या कैश और बैंक का भी हो सकता था? हाँ, अगर बैंक वाले होते तो। क्या बैंक और डिस्काउंट का हो सकता था? हाँ, अगर बैंक के ट्रांजेक्शन होते और डिस्काउंट होता तो। ठीक है, आओ मुझे बताओ, सबसे पहले क्या कहा है? सबसे पहले 2000 कैपिटल लगाया था, तो सर 2000 रुपए तो कैश में आ ही गया है। हाँ, फिर हमने बेचा 950 में। हाँ, फिर हमें कृष्णा से मिला है 600 रुपए। हाँ सर 600 तो मिला, लेकिन 600 नहीं मिला, कहां गया कृष्णा वाला? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 600, हमने उन्हें डिस्काउंट भी तो दिया, तो सर 20 रुपए डिस्काउंट में आ गया, 20 रुपए डिस्काउंट में आ गया। फिर से सुनो, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा और हमने उन्हें डिस्काउंट दिया, पैसा 600 आया, 20 रुपए का हम उन्हें दे रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, ओके सर। अब आगे देखो सर, अगला पॉइंट क्या था? फर्नीचर का। कहां गया फर्नीचर का? पेड कैश टू राम, ठीक है। सोल्ड गुड कैश, परचेज किया है, और पेड अली एंड सेंस, ठीक है। कैश परचेज किया है, लेबर को पे किया है, ठीक है। और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं ना? ही अलाउड डिस्काउंट, परचेज ऑफ गुड्स। ये देखो फर्नीचर वाला, 250 रुपए का फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, गया तो क्या हो जाएगा? गया भाई, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, खरीदा है 500, चला गया। ठीक है, अब राम मोहन को पैसा दिया, राम मोहन ने हमें डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपए ये डिस्काउंट किधर चला गया? अब क्रेडिट में चला गया। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। पेटी कैश एक्सपेंसेस, 15 रुपए हमने खर्चे किए, तो हम हमारे पास से गया, गया तो क्या कर देंगे? सर क्रेडिट कर देंगे। अब बात समझ में आई? खरीदा तो पैसा गया, वेजेस दिया पैसा गया, अली से पैसा गया, बैलेंस जो बच गया है वो आ गया, और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिंपल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, और डिस्काउंट वाला अलग से लिख देंगे। बात समझ में आई? सर एक लाइन और आप यहां पर नोट करके आप बच्चों लिख लेना। नोट क्या करना? सर डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं होती, डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं करेंगे। लिख लो बच्चों, बैलेंसिंग नहीं करेंगे, हिंदी में लिख लेना। इसको केवल और केवल क्या करेंगे सर? टोटलिंग करेंगे क्या? हाँ सर, इसकी ना टोटलिंग कर देना,
बैलेंसिंग मत कर देना, केवल टोटल कर देना। तो ध्यान देना बच्चों, यहां देखो ना, यहां पे 20 रुपए इधर डिस्काउंट, 18 रुपए, और इधर कितना था सर, कहां था 10 रुपए, और ये 10 यहां, 8 यहां, 18 यहां, ठीक है, 18 यहां। तो दोनों साइड आप देखोगे तो हमने केवल क्या कर दिया सर, बैलेंसिंग कर दिया, टोटलिंग कर दिया, बैलेंसिंग किया नहीं। तो डिस्काउंट को बैलेंस आप नहीं करोगे बच्चों, केवल और केवल कैश की बैलेंसिंग कर लेंगे। समरी में इन्होंने क्या बताया, डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक आर टोटल्ड, वेरी गुड, टोटल किया है, क्या इसको बैलेंस किया, नो सर, डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं करते, रट लो, दिमाग में डाल लो, भूलना नहीं। दे आर नॉट बैलेंस्ड, हमने तो पहले ही बता दिया, वो केवल टोटल करेंगे। गुड, आगे बढ़े बच्चों। 3 कॉलम कैश बुक, अब 3 कॉलम कौन हो सकते हैं, बैंक, कैश, डिस्काउंट, ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों हो सकते हैं। आओ बच्चों चलो दिखाएं झांसी हिंदुस्तान की। देखो सबसे पहले चंद्रिका कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, सर 20,000 कैश रिसिप्ट में आएगा। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, 19,000 का पैसा करंट अकाउंट में गया है, समझ में आया, यस सर, कैश से गया, करंट अकाउंट में आया। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, ओ कीर्ति एंड कंपनी से चेक मिला, चेक कहां गया होगा सर, बैंक में गया होगा ना, गुड। ही पेस इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक, चेक एक दिन आया तो बैंक में गया, अगले दिन चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट करते ही कैश कहां चला गया, बैंक में, बैंक अकाउंट, बात समझ में आई, यस सर। ही पेस रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20, उसने रतन एंड कंपनी को क्या दिया, चेक में पेमेंट किया, और जब पेमेंट किया तो हमें 20 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया, 20 रुपए डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम में, चेक यानी बैंक, कैश, तीनों कॉलम हो रहे ना, हाँ सर। त्रिपाठी एंड कंपनी पे किया है, पेस इनटू हिज बैंक, ओहो हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आया, हाँ सर। रिसीव्ड हुआ है चेक में, और डिस्काउंट हमने अलाउ किया है 35 रुपए, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट में, सिंपल। आओ बच्चों, ये कई सारे ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, आओ जरा देखो, आपको बड़े आराम से आता है, 11th में आप पढ़ चुके हो। देखो सबसे पहले कैपिटल जो था, पैसा लगाया था तो 20,000 कैश में आएगा, सर वो कैश ही में क्यों आया, क्योंकि कैश में ही था ना बच्चे, हाँ ठीक है। दूसरा देखना, दूसरा जो 3 जनवरी को, जनवरी 1, जनवरी 3 को देखो क्या एंट्री हुई है, ये ही पेड इनटू करंट अकाउंट। बच्चों अगर आप करंट अकाउंट में जाओगे, करंट अकाउंट कहां खुला होगा सर, बैंक में, पैसा कहां गया, बैंक में, बैंक में पैसा गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सर बैंक कॉलम में जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अच्छा कैश नाम आया, कैश कॉलम में जाएंगे, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड जाएंगे, कैश कॉलम में 19,000 लिखेंगे, और उल्टा क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। सर ये सी क्या है बच्चों, जब भी बैंक और कैश दोनों का नाम एक आ जाए तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, इसीलिए हम यहां पर एलएफ के कॉलम में सी लिख देते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा, मतलब बैंक और कैश दोनों अकाउंट अफेक्टेड हो तो उन्हें बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। बात समझ में आई बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां देखो बैंक अकाउंट डेबिट साइड गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड गए, कैश में अमाउंट में डाला 19,000 बाई बैंक, सिंपल, हाँ सर। इसी तरह बच्चों अब अगर बात करें 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी में क्या है, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, चेक मिला। आओ बच्चों चौथी 4 जनवरी की बात करो, चेक मिलेगा, पैसा कहां जाएगा सर, चेक मिला मतलब कितने का मिला जरा देख लो एक बारी, 600 रुपए चेक मिला मतलब पैसा आया, कैश आया, कहां से आया, बैंक से, ऐसे तो मानो, तो चेक मिला मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिला, कीर्ति एंड कंपनी से, चेक मिला मतलब हमें पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी, 600 रुपए, हमने डिस्काउंट कितना दे दिया सर, 10 रुपए, ठीक है, ये तो मिल गया। लेकिन एक और बात हुआ बच्चों, अब ये 4 जनवरी को चेक मिला, 7 जनवरी को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया,
तो अब क्या करेंगे, अब आओ 7 जनवरी को। 7 जनवरी को क्या किया इन्होंने, बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड जाओ, कैश कॉलम में लिखो 600 और अपोजिट में क्या लिखो, बाई बैंक। तो देखो बाई बैंक और 600। सर सी फिर से लिख देंगे क्या, हाँ, क्योंकि कैश और बैंक दोनों नाम आया तो ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री, इसीलिए इसे लिख देंगे हम सी। अब मेरी बात बताओ बच्चों, क्या यहां तक आप लोगों को सब समझ में आया क्या, सब समझ में आया क्या। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश बुक में डेबिट साइड जाओ बैंक कॉलम में और टू कैश लिख दो। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड जाओ कैश कॉलम में और बाई बैंक लिख दो, और दोनों के एलएफ में क्या लिख दो, सी सी सी। सी वाला सी नहीं, फीमेल वाला नहीं, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड। क्या बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे ही ये एंट्री आप पोस्ट कर लोगे क्या, हाँ सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बस यही बैंक वाला समझना था हमें, ये कॉन्ट्रा एंट्री हमें समझनी थी, ये हम लोगों ने समझ लिया, बाकी सब सिंपल है। डन, आगे बढ़ें सर। पोस्टिंग द कैश बुक एंट्रीज, कैश बुक एंट्री को कैश अकाउंट में बनाना है। अरे क्या दिक्कत है, जब आप कैश अकाउंट बनाते हो ना तो वहां 3 कॉलम नहीं बनाओगे, सिंपल सा कैश अकाउंट लिखोगे, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, बस। बात समझ में आई, तो वो वही हो गया जो लेजर में आपने पढ़ा था, इसलिए आप यहां पर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर, सर पेटी कैश बुक क्या होता है, क्या बच्चों अभी हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया ना पेटी कैश, ये वही सारा कुछ यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सर इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, ओहो हो, हमने आपको बताया कि आपको मिला 1000 स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी एक मान ले 1 तारीख को मिला। सर आपने इसमें से 200 400 ऐसे बहुत सारे खर्चे किए 31st को आपके पास या 30 को एंड ऑफ द मंथ आपके पास 200 का बैलेंस रह गया, तो आपको अब एस्टिमेट किया गया कि 1000 महीने खर्चा लगता है, तो प्लस वापस से आपको 800 दे दिया जाएगा, आपके पास 1000 फिर से हो जाएगा, फिर आप इसमें से खर्चा करना शुरू कर दोगे। ये सिस्टम चलता रहेगा। इसे बोलते हैं क्या, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। बच्चों देख लो, इसको आप पढ़ लो, यही बातें यहां पर लिखी होंगी, ठीक है, जो बातें हमने बताई यही बातें इन्होंने 5 पॉइंट बना के आपको लिख दिया, ठीक है। हाँ सर, सर इलस्ट्रेशन बताओ ना, सर पैसा कितना मिला, 100 रुपए, ठीक है, खर्चे बस फेयर दिया, पेट कार्टेज, ये सारे खर्चे किए, पैसा मिला 100 रुपए, उनमें ये सारा हमने किया खर्चा, ठीक है। अब हमें बनाना है पेटी कैश। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जितने तरीके के खर्चे हैं ना, बड़ा सिंपल है, लेकिन देखो इन्होंने कैसे बनाया भाई, ठीक है। सबसे पहले पैसा मिला 100 रुपए, हाँ मिल गया 100 रुपए, 100 रुपए मिला, फिर हमने अलग अलग डेट पे खर्चे किए हैं कि नहीं, बोलो ना बोलो, ये सारे हमने खर्चे किए हैं क्या, हाँ यही सारे तो खर्चे हम किए थे, लेकिन ये जो खर्चे किए हैं ना बच्चे, ये टोटल अमाउंट हो गया, टोटल हमने ये सब खर्चे किए, ये जो टोटल हमने खर्चे किए ना, वो टोटल कितना किया, 60 रुपए। सर बैलेंस कितना बचा, 100 में से 60 चला गया, 40 रुपए, 40 रुपए हमारे पास बैलेंस बचा। मुझे बताओ बच्चों, क्या हमें एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए, सर 60 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 60 और 40 वापस से हमारे पास 100 हो जाएगा, यही बात हमने आपको बताई, 60 एक्स्ट्रा मिलेगा, 40 बचा है, 100 रुपए आपके पास वापस से हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है सर ये कुछ भी नहीं है, ये जितने अलग अलग खर्चे किए हैं ना, कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, पोस्टेज का, वेजेस का, सनरीज का, ये जितने खर्चे किए हैं ना, इन सारे खर्चों को इन्होंने अलग अलग कॉलम में दिखा दिया, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, फिर ये किया, बात समझ गई, डेट वाइज। तो ये वाला जो इतना सिस्टम हमने पढ़ा बच्चों, कहां गया, मैं जरा एक बार बताऊं, ये वाला, ये आपका एडिशनल है, नॉर्मली प्रोसेस ये है, लेकिन ये आपको चूंकि पेटी कैश सिस्टम है, आपको डिटेल में बताना होता है कि कौन सा खर्चा किया, कहां पे ये खर्चा कर डाला आपने, इसीलिए वो जो खर्चे किए होते हैं ना, कार्टेज, पोस्टेज,
ये देखो, कार्टेज, पोस्टेज, बस चार्जेस, ये सारी जो खर्चे हैं ना, इनको एक सेपरेट कॉलम भी साथ साथ बना देते हैं ताकि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके, और कुछ नहीं। बच्चों बात समझ में आई? यस सर। तो आप मुझे बताओ, क्या अब आपको पता चल गया कि पेटी कैश का फायदा क्या है? सर फायदे बहुत सारे हैं। जैसे जो चीफ कैशियर हैं, बड़े अकाउंटेंट, बड़े कैशियर हैं, उनका टाइम बच गया। वो क्या चवन्नी ठन्नी के खर्चों में जुटे रहेंगे 100 200 20 50 रुपए में। वो बड़े अमाउंट के लिए हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो बिजनेस का नुकसान है। सेविंग इन लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। हाँ, जब पेटी कैश बन जाता है ना, तो उसको लेजर में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो टाइम बच जाता है। छोटे छोटे पेमेंट पर कंट्रोल हो जाता है, हमें पक्का हो जाता है कि 1000 लगता है तो 1000 में काम चलाना होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब यही सारे खर्चे हैं, डेबिट क्रेडिट में आपको पोस्ट करना है। बच्चों जरूरत नहीं है आपको ये करने की, ये आपका रहा इलस्ट्रेशन। यहां क्या करना है, देखो, हमें कैश बुक बनाना है डिस्काउंट और बैंक कॉलम के साथ। क्या बच्चों कैश बुक बना लोगे? ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा डेबिट में, रिसिप्ट में। ठीक है, ओके सर। कैश सेल सर रिसिप्ट में, सुनील को दिया सर कॉन्ट्रा एंट्री, डिस्काउंट मिला डिस्काउंट कॉलम में, क्रेडिट कार्ड से पे किया बैंक आ जाएगा, कैश और बैंक दोनों, रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन। समझ में आ गया? आई होप आप ये क्वेश्चन आप खुद से बच्चों कर लोगे, वैसा ही है जैसा हमने आपको करके दिखाया। आप करना, आपको ना आए तो ये आपका भाई आपका दोस्त कहीं गया नहीं है, आपको जस्ट एक मैसेज डालने की जरूरत है। ये है हमारा मोबाइल नंबर, ये आपको हम लिख के दे दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये मोबाइल नंबर क्यों दे रहे हैं? आपको टेलीग्राम ग्रुप वगैरह नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप इस पे मुझे मैसेज कर देना, बिल्कुल अपना नाम और शहर का नाम डाल के, मुझसे तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछ लेना। आप किसी भी टाइम 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हो बच्चों। परेशान मत होना कि रात के 2 बजे सर नींद में होंगे, क्योंकि नींद बाद में हम ले लेंगे, आपका एग्जाम बाद में नहीं होगा। आपका एग्जाम का डेट तो फिक्स है ना, इतना सेक्रीफाइस तो मेरे लिए भी बनता है। कभी भी कोई हेल्प चाहिए तुरंत मैसेज करना, तुरंत कॉल करना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद ये चैप्टर एंड होता है, आप सारे एमसीक्यूज देखना होगा, आप सारे एमसीक्यूज देख लेना। मैं एमसीक्यूज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो कराने हैं वो एग्जाम के ठीक पहले एक मैराथन लेके आऊंगा, उसी में ऑल टोटल क्वेश्चंस कराएंगे आपके साथ। मतलब एक साथ सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आपके साथ ग्रोथ हो करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के 2 दिन पहले सब कुछ याद आए। तो वो मैं लास्ट में आपको करूंगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल को दिखाता हूं। तो ये बच्चों आप ये क्वेश्चन कर लेना, एक प्रैक्टिकल शायद यहां दिया हुआ है, और ये अब आप बड़े आराम से कर लोगे। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल भी टफ होता ना तो मैं आपको कराता जरूर ये क्वेश्चन। ये देखो इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है, पेटी कैश बनाना है। ठीक है, गुड। चलो दोस्त चलते हैं, ये हमारा आज का यूनिट खत्म होता है। और बच्चों अगर सच में लगे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रही, अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में जाना, एक कमेंट कर देना अपना नाम, अपने शहर का नाम, और साथ साथ आप बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। बच्चों मुझसे कांटेक्ट, आप अगर हमसे कनेक्ट होते हो तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में मन लगता है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, हो सके तो अपने कुछ दोस्तों को भेज देना। ये सफर सिर्फ फाउंडेशन तक नहीं, हमारे साथ इंटर में आने के बाद आपको ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट हमसे आप पढ़ोगे। ठीक है दोस्त, चलो थैंक यू, बाय बाय।